बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर अब मैं दाल ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने चना दाल ली है 1.5 कप, और इसको मैंने अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था आधा घंटे पहले। अब ये दाल सारी मैं इस पैन में डाल दूँगी। तो ये देखिए सारी दाल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो सारी दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसके अंदर नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिए हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर 1 गिलास या सवा गिलास के करीब मैं पानी ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं, और इसके बाद इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया और इसके ऊपर ये झाग सी बनना शुरू हो गई है। तो इस झाग को मैं साथ साथ निकाल लूँगी, क्योंकि जो दाल का में एक तीखापन होता है वो इस झाग में होता है। तो ये सारी झाग मैं ऊपर से हटाती जाऊँगी। जैसे जैसे इसमें बॉईल आएगा मैं सारी झाग को बाहर निकाल दूँगी। इससे हमारी दाल में एक जो मखसूस उसकी कड़वाहट होती है वो नहीं बनेगी। तो ये देखिए सारी झाग मैंने इसमें से निकाल ली है। इसको दोबारा से मिक्स करूँगी और इसको मैं हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक हमारी दाल गल ना जाए। तो इस दाल को गलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। तो आइए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ, और घी को अब मैं गरम कर लूँगी। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसके अंदर अब हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इस प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको मैं फ्राई कर लूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए 1 मिनट इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। इसके बाद एक टमाटर था बड़ा, वो मैंने काट के इसमें ऐड किया है। इसको भी मैं थोड़ा सा पका लूँगी। तो 1 मिनट के लिए इसको भी मैंने पका लिया। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करूँगी। धनिया पाउडर डालूँगी 1 चाय का चम्मच। नमक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था। तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा कम इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको चख लूँगी एंड में। और लाल मिर्चों का पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी कि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मसाला चेक कर लेते हैं। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें बॉईल की हुई दाल मैंने शामिल कर दी है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया पिसा हुआ मैंने, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी इस तरीके से। तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। अब घी जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर मैं 2 से 3 अदद साबुत लाल मिर्चों के ऐड करूँगी, और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। फ्राई कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को मैं। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए इन दोनों को फ्राई करूँगी। उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच इसमें डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे हमारी दाल में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं दाल के ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बन के तैयार है। आप इसको गरम गरम तंदूर की रोटियों के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।